नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग समझेंगे हैप्पीनेस को, जिसको आप मान के बैठ जाते हैं कि यही जीवन का असली सत्य है कि कोई भी चीज़ मिल गई तो लगता है कि यही जीवन भर रहेगी। पर ऐसा क्या है? अगर ऐसा है तो आज हम उसी की पूरी तहकीकात को समझेंगे और गहराई पर समझने का प्रयास करेंगे कि ये हैप्पीनेस जिसको हम परमानेंट मान लेते हैं, क्या वो परमानेंट है? इंसान सोचता है कि ये मिल जाए तो मैं परमानेंटली खुश हो जाऊंगा, पर ऐसा होता है? जब छोटे थे खिलौना मांगते थे, बड़े हो गए जॉब मांगने लगे, पैसा मांगने लगे, फेम मिल जाए, सब मिल जाए, एग्जाम क्लियर हो जाए, नौकरी मिल जाए, पर क्या कुछ समय के बाद जैसे ही मिला एक्साइटमेंट जो पहले थी अब वो नॉर्मल हो गई। तो क्या आपको लगता है कि हैप्पीनेस परमानेंट है? अगर नहीं है परमानेंट तो इसका सल्यूशन क्या है? ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ दिन की मेहमान की तरीके है जो हमेशा जीवन भर नहीं रहेगी। कुछ दिन आएगी तुम्हारे घर में मेहमान जैसे कुछ दिन आते हैं, खुशी रहती है, इसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर तुम मायूस हो जाते हो। वैसे पैसा भी आता है, कुछ दिन खुशी होते हो, फिर डिस्टर्ब होने लगते हो। थोड़ा नाम मिल जाता है, कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर वही नीरसपन आ जाता है। तो समस्या ये नहीं है कि हम हैप्पीनेस ढूंढते हैं, समस्या ये है कि हम उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। हम उस चीज़ पे अपना जो है एक अटेंशन नहीं बना पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं उसको सही तरीके से कि ये हैप्पीनेस का जो कीड़ा हमारे दिमाग में है, क्या ये एक्चुअली में हैप्पीनेस हमने बना रखी है या हमको बता दिया गया है कि ये हैप्पीनेस है। तो आज मैं इसी की गहराई पे बात करूंगा और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों का पेशा होता है कि दूसरों को पागल बना के खुशी ढूंढते हैं। जैसे वसीम बरेलवी की शायरी है कि झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। तो कहने का यही मतलब है कि अगर आप सच बोलेंगे तो आप अकेले रहेंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप भीड़ में थोड़ा आपको पहनाना आता है और थोड़ा आप उस तरीके से जानते हैं कि कैसे झूठ बोल के अपना काम चलाना है, तो शायद आप सबके चहेते बन जाएं और आपको उससे खुशी मिले कि मैंने जग लूट लिया है। पर एक्चुअली में क्या बाहरी जग लूट लेने से अंदर का जग लूट लिया गया है? तो कहने का मतलब है कि बाहरी दुनिया जिसमें हम खुशी ढूंढते हैं वो 4 दिन की होती, पर अंदर अगर तुम खाली हो, अंदर स्वतंत्रता नहीं है, तो तुम पीड़ित हो। बाहर तुमको सब दिख रहा है कि हाँ मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, सब है, नाम है, पर अंदर ही अंदर तुमको कुछ चीज़ है जो कचोटे जा रही है, तुम पीड़ित हो रहे हो। जैसे बच्चा है जब छोटा होता है साइकिल मांगता है, साइकिल मिली 10 दिन खुशी रहा, फिर नॉर्मल, अब कहता है पापा बाइक चाहिए, फिर बाइक भी मिल गए, कुछ महीना एक्साइटमेंट रहा, अब कहेगा कार चाहिए, जब कार मिल गई फिर कहेगा नहीं अब लग्जरी घड़ी भी चाहिए। तो ये जो डिजायर है ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा दिमाग ही निश्चित नहीं है। जब दिमाग निश्चित नहीं है, विचारों का आदान प्रदान निश्चित नहीं है, तो आप ही सोचिए आप कैसे किसी भी डिजायर को मान के बैठ जाएंगे कि यही अंतिम है। और समस्या ये नहीं है कि डिजायर हमको परेशान करती है, समस्या ये है कि हम चीज़ की सर्टेनिटी ढूंढते हैं, पर हर चीज़ अनसर्टेन है और उस अनसर्टेन विचार के भी सर्टेन नहीं है। अभी थोड़ी देर आप घर के बारे में सोच रहे हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों के बारे में लेक्चर पे डिटेल में बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे थॉट्स में कुछ और आएगा, दिमाग में कुछ और गूंजेगा, फिर मैं उस थॉट्स को जैसे ही आएगा उसके प्रति आकर्षित होऊंगा कि यार अभी मेरे को पानी पीना है, तो पानी के लिए मैं जाऊंगा, जैसे ही पानी मिलेगा मेरी प्यास बुझ जाएगी, फिर वही नीरसपन आ जाएगा। तो ऐसे ही जीवन है कि जब एक चीज़ मिल जाती है तो फिर दूसरी चीज़ तो फिर तीसरी चीज़, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। माइंड जो है वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, क्योंकि विचार ही नहीं हमारे निश्चित है, वो अनिश्चित है। हम थोड़ी देर कुछ सोचते हैं, जैसा कि बेचारा कीमेल शायरान बोलता है कि इंसान ज़्यादा सचेत हो गया, ज़्यादा कॉन्शियस हो गया, ज़्यादा बोध आ गया, वही ज़्यादा बोध, ज़्यादा कॉन्शियसनेस उसको परेशान कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है, समझ रहा है, विचार कर रहा है। यही विचार का जो सोच का समझने का तरीका है,
यही उसके अंदर कॉन्शियसनेस, ओवर कॉन्शियसनेस पैदा कर दिया। इसी कॉन्शियसनेस की वजह से वो कोई नए नए ख्याली पुलाव अपने दिमाग में पकाता रहता है और एक सेटिस्फाई होने के बाद फिर दूसरे दुनिया में खो जाता है और इसी चाल में वो चलता रहता है। जैसा कि विचारक आर्थर शोपेनहावर कहता है कि हमारी जिंदगी पेंडुलम की तरीके है, जो डिजायर और बोर्डम के बीच में घूमती रहती। जैसे पेंडुलम इधर से उधर होता रहता है, वैसे हमारी जिंदगी भी कभी एक जगह स्टक नहीं होती है। आज खुशी है, कल नाराज है, परसों कुछ होगा, फिर हम कुछ अच्छा होगा, बुरा होगा, तो समय कभी एक समान नहीं रहता है। ह्यूमन ब्रेन का सिस्टम इसी प्रकार से बना है। साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं हेडोनिक एडॉप्शन। कहने का ये मतलब है कि ह्यूमन ब्रेन हर हैप्पीनेस को आदत बना लेता है। जो चीज़ पहले ड्रीम लगती थी वो बाद में धीरे धीरे रूटीन बन जाती है। जब रूटीन बन जाती है तो वो नीरसपन लाने लगती है। जैसे पहली बार सैलरी मिलती है, खाते में 60,000 आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। 6 महीने बाद जब सैलरी मिलती है, इसके बाद वो रूटीन बन जाता है। फिर आप ये भी नहीं देखते कि कितना पैसा आया कि नहीं आया। वैसे कोई भी काम करते पहली चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप कोई भी स्लीपनेस एक्साइटमेंट होती है, पहली बार वीडियो डाला, 20 वीडियो के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो ब्रेन क्या है, अपने को सर्वाइवल महसूस कराती, किसी तरीके से उसको बचाना है। जहाँ डेंजर समझ में आया वहीं से वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। इसीलिए जब वो एक जगह नहीं रुकती है तो हमारे विचार कैसे एक जगह रुक जाएंगे और हैप्पीनेस आप ढूंढने चल देते हैं बाबाओं के यहाँ, बड़े बड़े मठाधीशों के यहाँ, बड़े बड़े जो तांत्रिक हैं, बड़े बड़े जो एक से एक जादूगर हैं, उनके पास आप हैप्पीनेस ढूंढते हैं, उनसे इलाज करवाते हैं कि वो आपको खुश कर दें। पर एक्चुअली में वो खुद नहीं खुश हैं तो तुमको कहाँ से खुश कर देंगे। वो उनकी दुकान चल रही है तो अलग का मैटर है। हैप्पीनेस क्यों परमानेंट नहीं हो सकती? क्योंकि लाइफ ही परमानेंट नहीं है। आज कुछ सोच रहे हैं, कल छोटे थे, आज बड़े हुए, कल कुछ होंगे, परसों कुछ बनेंगे, किसी दिन मृत्यु भी आ जाएगी। तो जब हर चीज़ चेंज होनी है, दुनिया का कोई भी चीज़ है वो चेंज होने के लिए ही बना है। जैसा कि फिलासफर फिलिप फिलेंडर बोलता है कि जो पूरी एग्जिस्टेंस है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, सबको मरना है। जाए इसी को वो बोलता है कि ये सब घोस्ट हैं, तुम अपने दिमाग में बनाए हुए थॉट्स जो है, जिनको तुम हैप्पीनेस, फेम, सेम मान के बैठे हो, ये सब तुम्हारे नरेटिव हैं जो तुमने सेट करके रखे हैं। रियलिटी से इनका इतना बड़ा रूबरू नहीं है। किस सिचुएशन को तुम कैसे डील करते हो, यही बड़ी चीज़ है। इमोशन आते हैं, कभी खुश हो जाते हो, कभी हंसने लगते हो, कभी रोते हो, कभी गाते हो, कभी ओवर एक्साइट हो जाते हो। रिलेशनशिप में कभी अच्छा महसूस होता है, कभी घर में सब बढ़िया चलता है, कभी खटपट शुरू हो जाती है। मनी आई, 4 दिन अच्छा लगा, 5वें दिन फिर मनी के बाद सोचते हो कि अब मुझे लोग जाने। फिर जब लोग जानने लगते हैं तो मुझे फेम मिले, मुझे लोग और पहचाने। तो जब हर चीज़ तुम्हारा माइंड जो है समय समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने थॉट्स बदल लेता है, तो तुम किसको सही मान के बैठे हो कि ये परमानेंट है? जब कुछ परमानेंट है नहीं तो स्वाभाविक सी बात है, जब चीज़ परमानेंट नहीं है तो कुछ में कुछ बदलाव होगा, और जब कुछ में कुछ बदलाव होगा तो तुम्हारे हिसाब से चीज़ें नहीं घटेंगे। क्योंकि परमानेंट होगा तो तुम लगा लोगे कि आकलन कि हाँ ये चीज़ होगी तो तुमको खुशी मिलेगी। पर जब तुम एंटीसिपेशन ही नहीं कर पाओगे, अचानक से कोई बाउंसर डाल देगा तो तुम उसको कैसे हैंडल कर पाओगे? तो कहने का यही मतलब है कि ऐसी ज़िंदगी भी बाउंसर है, हर समय तुमको कोई नया बाउंसर फेंकेगी। रिलेशनशिप वाले गर्लफ्रेंड के चक्कर में परेशान है, क्रिकेटर अपने खेल को लेकर परेशान है, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान है, नेता अपनी वोट बैंकिंग के चक्कर में परेशान है, बिजनेसमैन अपने कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाने के चक्कर में परेशान है। तो प्रसन्न यहाँ कोई नहीं है, सब इसी कॉन्शियसनेस की, जो सोचने की ज़्यादा क्षमता आ गई। यही इमल साइरॉन का जो कॉन्सेप्ट है, जो रोमानियन फिलासफर है, जो इसकी बात करता है। इसी की बात इंडियन फिलासफी में बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है, जो भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा, कि सब अनित्य है, सब टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तुम्हारी सांसें भी परमानेंट नहीं है, जो तुम बोल रहे हो इसमें भी कभी ऊपर नीचे होता है, कभी आवाज़ तेज होती है, कभी लो होती है। तो ये सब माइंड के केमिकल्स हैं, सब
जो तुम्हारे हार्मोन्स हैं, जो तुम्हारी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल सेल है, संरचनाएं हैं, उनमें भी चेंजमेंट होता रहता है। सो सब टेम्पररी है। और यही जो दुख का रूट काज यही है कि टेम्पररी चीजें हैं और तुम परमानेंट सल्यूशन ढूंढते हो। ये डिजायर जो है, तुम परमानेंट बस सोचते हो कि ऐसा ही बना रहे, और वो कभी परमानेंट होती नहीं। इसी वजह से हम परेशान होते हैं, क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, पर वो पानी की तरीके फिसल जाती है। वही चीज है कि जो जिंदगी है वो बहने वाली चीज है, कि जैसा एलन वाट कहता है कि लाइफ डांस करने के लिए जस्ट डांस इट। वैसे जो लाओत्सो है चाइनीज फिलॉसफी में, वो बताता है कि पानी की तरीके, फ्लो की तरीके बहना शुरू करो। और स्टोइक फिलॉसफी ये बताती है कि जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको हमको कंट्रोल में नहीं करना है, जो हमारे बस में है उसी पे जीना है, तभी हमको असली जो फ्रीडम है, असली अनुभव होगा। तो यही सारी चीजें हैं कि एक्साइटमेंट हुआ, कुछ दिन डोपामीन हाई हुआ, 6 से 12 महीने के बाद फिर वही नॉर्मल फीलिंग, फिर वही फाइट शुरू, फिर वही साइलेंस, फिर वही रूटीन। तो जिसको तुम परमानेंट मान के बैठे वो परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन जो है वो हमेशा नोवेलिटी पे जीता है। उसको कुछ नया चाहिए रोज, और जो चीज उसको बार बार कराते उससे उसको बोरियत महसूस होने लगती है। इसीलिए जो अट्रैक्शन कभी पहले आपको बहुत परमानेंट लग रहा था, अब वो टेम्पररी लगने लगा है, क्योंकि अब नोवेलिटी चाह रहा है ब्रेन, उसको अब कुछ नया चाहिए, क्योंकि अब उससे मन भर गया है। अब उसकी जो हैबिट है उसको तुम जान चुके हो। इसीलिए फ्रेडरिक नीत्शे कहता है कि इंसान जो है वो कुछ समय के बाद जब चीज बहुत उसको अट्रैक्ट करती, लेकिन जब वो उसको जान जाता है तो धीरे धीरे उसका लगाव कम हो जाता है। कि जैसे एक आदमी के पास 1 लाख रुपया गरीब था, नहीं थे तो उसको बड़े लगते थे, लेकिन जैसे उसके पास 1 लाख है, उसने 10 लाख की चाह कर ली, 10 लाख आए तो करोड़ चाहिए, अब करोड़ पैसा आ गया तो रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए तो अब पावर चाहिए। तो बेसिकली ये सब चीजें इसी वजह से है। पीस हम चाहते हैं, पर ह्यूमन डिजायर का कोई फाइनल लेवल नहीं है। फाइनल लेवल इसीलिए नहीं है क्योंकि हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, डिजायर अनलिमिटेड होंगी, तो हम कितनी चीजों को फाइनल मान के बैठे, किसको हम फाइनल समझें। जब हमारे पास अनेक ऑप्शन है, अनेक अपॉर्चुनिटी है, तो हमारी सारी अपॉर्चुनिटी तो कभी पूरी ही नहीं होंगी, और जब कभी पूरी नहीं होंगी तो हमको कभी शांति नहीं मिलेगी। हम हमेशा उथल पुथल मचाते रहेंगे, परेशान रहेंगे, घूमते रहेंगे, हमारा पेन कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। इसी को विचारक आर्थर शोपेनहावर कहता है कि जो जिंदगी है वो स्विंग कर रही है तुम्हारी अनंत इच्छाएं और जो बोर्डम के बीच का समय है। कहने का ये मतलब है कि जिंदगी में तुम एक डिजायर बनाते हो, वो पूरी होती है, फिर दूसरी डिजायर बनाते हो, फिर कुछ नया चाहिए, तो ये नया कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि जो दिमाग है वो एक जगह रुकना नहीं सीखा है, वो अनंत तरीके से घूम रहा है, सोच रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, वो भी तुम्हारी सोच, तुम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या तो तुम्हारे बचपन की दबी हुई आकांक्षाएं हैं जिनको सिग्मंड फ्रॉइड बोलता है कि ये रिप्रेस आइडिया है जो दबा दी गई हैं, जो अब उभर रही हैं। तो कहने का यही मतलब है कि हम चीजों में परमानेंट चाहते हैं, पर परमानेंट हमको मिल नहीं सकता, क्योंकि विचार अनंत हैं, सोच अनंत है, चीजें टेम्पररी हैं, और इस टेम्पररी को हम पकड़ नहीं सकते हैं। परमानेंट हो तो हम पकड़ लें कि हाँ आज फल गिरेगा, अब लगातार गिरता रहेगा तो हम रोज ढोते रहें, लेकिन अब यही नहीं मालूम कब फल गिरेगा, कब क्या होगा। वही चीज है, वैसे ही हम कोई कर्म करते हैं, हम परमानेंट चाहते हैं कि रिजल्ट हमको मिल जाए, पर रिजल्ट जो है वो पर टेम्पररी है, हो सकता है मिले ना मिले। तो कहने का ये मतलब है कि रिजल्ट भी जो है निश्चित नहीं है, और ये जो चीज निश्चित नहीं है वहीं से हमारा मन जो है वो बदल जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसको डिजायर रिजल्ट मिले, वो कंट्रोल कर सके उसको, पर कंट्रोल हमारे बस में नहीं है। तो ये तो इंसान कुछ पाने के लिए तड़प रहा होता है या पकड़ के बोर हो रहा होता है, इसी के बीच में वो जूझता रहता है, कुछ और नया थोड़े करता है। अगर तुमने कभी नोटिस किया हो तो जिस चीज को तुम रो रहे थे मिलने के बाद, कभी वो तुमको उतनी इम्पोर्टेंस लगी है? अब आज तुम पैसा नहीं कमा रहे हो तो तुमको पैसा बड़ा समझ में आ रहा है, कल को तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो तुम फिर और कोई नई चीज की ख्वाहिश पाल के बैठ जाओगे। तो
तो माइंड को हैप्पीनेस थोड़े चाहिए, आगे से आगे एंटीसिपेशन चाहिए, स्टिमुलेशन चाहिए। जैसे सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि सब रील बना रहे हैं तो ठीक है, लाइक भी आ रहा है, अटेंशन भी मिल रहा है, लेकिन कितने दिन डोपामाइन तुम्हारा हाई होगा? कुछ दिन बाद ये सब चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी, लगेगा यार अब ठीक है, सब चाहिए। फिर माइंड जो है वो कहता है यार अब मैं इस काम से ऊब गया हूँ। इसी को बोलता है जीन पॉल सर्ट्रे कि जब आदमी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना तो वो झेल नहीं पाता है, क्योंकि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद इंसान किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। और यही जो फ्रीडम उसको मिली है, अब उसको कैसे यूज करे, उसको उस समय को यूज नहीं कर पा रहा है, तभी उसको बोर्डम महसूस होता है, नीरस लगता है, तभी वो कहता है एंजाइटी द डिजीनेस ऑफ फ्रीडम। तो यही चीज है कि अब जब वो फ्रीडम उससे बर्दाश्त नहीं होती, पहले हम फ्रीडम मांगते, अगर हमसे थोड़ी देर कोई न काम न कराए 24 घंटे तो हम 2 दिन 4 दिन अकेले ऐसे ही सो लेंगे, 5वें दिन हमारे हाथ पैर फड़फड़ाने लगेंगे कि यार हमसे कोई कुछ कराए, हम अंदर परे परे बोर होने लगेंगे। तो यही जीवन का सत्य है कि जब तक चीज नहीं होती है तब तक हम सोचते हैं यार हमको कोई आज़ाद कर दे, जैसे ही आज़ाद कर देता है हम भड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम अकेले नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को कोई कुछ रोज नया नया चाहिए। अकेलेपन में क्या है, वो अकेले वही सोच रहे हैं, तो समस्या यहीं डिफर करने लगती है। अकेले चीज को हम तभी समझ सकते हैं जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें, हम अटेंशन रखें, हम मेडिटेट करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें, प्रेजेंट मूवमेंट को समझें, देखें, ऑब्जर्व करें, तब हम चीज़ें जो है गहराई से जान पाएंगे, वरना ऐसे ही भीड़ की दुनिया में खोते रहेंगे। भगवत गीता यही कहती है कि जो चीज़ बाहर से मिली है वो बाहर की सिचुएशन के साथ चली भी जाती है, क्योंकि हैप्पीनेस तुम बाहरी से तो ढूंढ रहे हो कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे ताली बजाएं, लोग कहें कि मेरे पास पैसा है, पावर है, रिस्पेक्ट है, लोग मेरा सम्मान करते हैं, मुझे फेम देते हैं। तो जब बाहर से ही मिली है तो किसी दिन अगर नहीं देंगे तुमको फेम तो तुम फिर पीड़ित हो जाओगे। लेकिन अगर तुम अंदर से जवान हो, अंदर से किसी चीज हैप्पीनेस नहीं मांग रहे हो, तुम अपने में प्रसन्न हो, अपनी धुन में अपनी बीन बजाने में मस्त हो, तो तुमको फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या है, लोग खुद ही पीड़ित है, वो तुमको क्या बताएंगे। तो तुम अपनी वैल्यू दूसरों से अकुआने लगते हो, समस्या यहीं पैदा हो जाती है। और जब हम दूसरों से अपनी वैल्यू अकुआने लगते हैं तो वो जब कुछ दिन वैल्यू देंगे, इसके बाद वैल्यू देना बंद कर देंगे, फिर तुम पीड़ित हो जाओगे। तो हमेशा बाहरी दुनिया से जब तक तुम ताली की वो मांगोगे तब तक समस्या होगी, क्योंकि अंदर के दर्द को कैसे दूर करोगे। बाहर का तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहानी है, लेकिन अगर तुम अंदर से अपने आप को समझा लोगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, दुनिया को समझने का प्रयास करोगे, जो चीज़ें बनी है, जो सिस्टम बनी है, उनके पीछे का लॉजिक समझोगे, तो तुम्हें बाहरी दुनिया की जो ताली की चाह है, ताली की प्यास है, ताली की गूंज है, लोगों के मान सम्मान, सेम घड़ा, इन सब चीज से परेशान हो, उससे ऊपर उठोगे। और जो तुम्हारे जीवन को सुकून देगा, तुम्हारी अंतरात्मा को तप्त करेगा, वही तुम काम करोगे। दुनिया की भीड़ में, मेंटल नॉइस में, क्राउड साइकोलॉजी में नहीं जियोगे। तो वही करो जो तुमको दिल को सुकून दे, क्योंकि लास्ट में सब चीजें यहीं धरी रह जाएंगी। आदमी का सुकून जो उसने जिया, जो उसने मेमोरी बनाई, जो उसके अंदर अंतरात्मा को तृप्ति मिली, हालांकि तृप्ति मिलना ही सबसे बड़ा कर्स है, कि तृप्ति कभी मिलेगी नहीं। लोगों का यही है, जैसा कि अल्बर्ट कामस कहता है कि हैप्पीनेस ही सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि वो कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है, और अनसर्टेनिटी को ही समझ के जीना ही असली रिवोल्ट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो चैनल थिंकिंग विद अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।